तो अभी जैसा कि महाकुंभ का ट्रेंड बहुत चल रहा है। हर तरफ जो है महाकुंभ का जो मेला है, लोग उधर जाना चाहते हैं। किसी भी तरह से, किसी भी हाल पे बस महाकुंभ पर पहुंचना चाहते हैं और सिर्फ मेले में जाना चाहते आप हैं। हर तरफ जो है, हर तरफ आप टीवी पे, न्यूज़ में, पेपर में और यहाँ वहाँ जो है ट्रैफिक में जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है वहीं पर चर्चाएँ भी होती हैं। यातायात के स्थानों पर आप ऐसे जो बसें चल रही हैं तब देख भी पा रहे होंगे। और हर कोई जो है आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, बस किसी भी तरह से महाकुंभ में जाना चाहते हैं और महाकुंभ की बातें करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कई दफ़ा कि लोग बातें कर रहे हैं कि महाकुंभ अभी नहीं, इस टाइम जाना है और अभी चूँकि समय ऐसा है और स्थिति ऐसी है कि बहुत अजीब हम ऐसा इसे कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई बस किसी तरह से वहाँ पर पहुँचना चाहता है। तो ये जो मेला है महाकुंभ का, मेला मतलब क्या? मेला मतलब क्या? और आप मेले से क्या समझते हैं? मतलब आप जो है मेले को, उसका अर्थ जो है, आप किस तरह से उसको जो है समझ पा रहे हैं? ये तो सभी जानते हैं, नॉर्मल सी बात है कि मेला मतलब क्या? मेला जो है एक खुशियों का हम त्योहार ऐसा कह सकते हैं कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं एक जगह पर जो है एक समूह में या फिर एक बड़े से विशाल क्षेत्र में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। अपने फैमिली के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपनों के साथ हम कुछ वक़्त का टाइम निकाल कर, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना वक़्त नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता कि वो एक-दूसरे से मतलब उतना ज़्यादा मिल पाएँ, बात कर पाएँ या आस-पास के लोगों के साथ हमारे जो पड़ोसी होते हैं, जो हमारे हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे आस-पास घर के जो रहते हैं लोग और भी जो दूर-दूर से लोग आते हैं और भी जो ये सामूहिक चीज़ें हैं, सामाजिक तौर पर जो इस मेले का आयोजन किया जाता है, ये मतलब एक अपने आप में बहुत ही ना खुशियों का त्योहार कहा जा सकता है इसे। मतलब ऐसा मान सकते हैं हम त्योहार की तरह ही कह सकते हैं। मेल-मिलाप एक जगह पर भीड़ जो है इकट्ठा होती है, तरह-तरह की तमाम चीज़ें होती हैं मेले पर। हम जो ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे जो है बहुत खुशियाँ मनाते हैं कि इस बार मेले का आयोजन होगा। अपने परिवारजनों के साथ वो घूमेंगे, खेलेंगे, झूला झूलेंगे, चीज़ों को खरीद कर खाएँगे, खिलौने खरीदेंगे, बहुत सारी वगैरह-वगैरह चीज़ों को लोगे, आप चीज़ों की खरीदारियाँ करोगे, एक साथ इकट्ठा होगे, आस-पड़ोसी के साथ आओगे, जाओगे, मिलोगे। एक जो ये माहौल होता है, जो सामाजिक माहौल होता है और जो आस-पास के लोगों का जो तरीका होता है मिलने का, बैठने का, बोलने का, साथ जाने का, घूमने का, फिरने का, कुछ टाइम, कुछ वक़्त निकाल कर अपने परिवार वालों के साथ, अगर कोई भी ना हो तो फिर भी मेले का आयोजन जो है अपने परिवार के साथ हम आना-जाना घूम सकते हैं शांति से। मतलब वो एक जो थोड़ा-सा खुशियों का वक़्त होता है, वो होता है मेला। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप अकेले नहीं जा सकते हो, अकेले भी जाओगे तो आपको वो ऐसा माहौल मिलता है ना कि आप चीज़ों को देखते हो, वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, जब लोग इकट्ठा होते हैं, सामान होते हैं, झूला होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप चीज़ों को देखते हो, समझते हो और उस मेले का जो आप आनंद लेते हो, जो खुशियों का वक़्त होता है, तो वो ना कुछ अलग होता है। और ये कार्यक्रम जो है अलग-अलग जो है चीज़ों पर, स्थानों पर, जगहों पर, क्षेत्र पर हो सकते हैं। मतलब जो कार्यक्रम्स होते हैं मेले के, जो भी आयोजन किए जाते हैं, ये ना अलग-अलग टाइप के भी हो सकते हैं। मतलब कि किसी ख़ास स्थान को लेकर, किसी की धार्मिक मान्यताओं को लेकर, किसी की जो है संस्कृति के ऊपर कोई ऐसा संदेश जो आप सामाजिक तौर पर लोगों को देना चाहते हो या आपकी कोई पौराणिक कथाएँ हैं, मान्यताएँ हैं, कहानियाँ हैं, उस ग्रंथ से जुड़ी या उस चीज़ों से, उस ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़ी, उस पर जो है ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और ये बहुत ही भव्य तरीके से होता है, विशाल क्षेत्र पर होता है, मतलब बड़ी-सी जगहों पर भी किया जा सकता है, एक क्षेत्र पर भी, सीमित क्षेत्र पर भी किया जा सकता है। तो एक जो है हम ऐसा कह सकते हैं जैसे हम अपने घर में छोटे-मोटे कार्यक्रम करते हैं लेकिन उसमें सिर्फ़ फैमिली के मेंबर्स जो हैं, जो फैमिली के परिवारजन हैं, सिर्फ़ वो शामिल होते हैं। लेकिन जो मेला होता है उसमें हर एक अलग-अलग राज्यों से हर एक जो है कोई भी जा सकता है।
तो ये सबके लिए होता है मेला। और इसमें लोग जो है अपनी चीज़ों का प्रचार-प्रसार करते हैं, दुकान भी लगाते हैं, चीज़ों को बताते हैं, कोई नई चीज़ें आई हैं उसका जो है मेले में जो है चीज़ों को देखने के लिए हमें मिलता है कि हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, कपड़े हो गए, खिलौने हो गए, बर्तन हो गए, फैंसी आइटम्स हो गए, सामान हो गए, साड़ियाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मेले में मिलती हैं, खाने वगैरह की, समोसे हो गए, दुकानें हो गई, झूले हो गए तरह-तरह के। तो ये जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, इस मेले में होती हैं और कुछ परंपराएँ और धार्मिक मान्यताएँ, संस्कृति से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं, उसमें पूजा-पाठ जो है शामिल किए जाते हैं। और सबका जो अपना-अपना कल्चर होता है, अपनी-अपनी संस्कृति होती है, अपने-अपने धर्म के अनुसार और भी जो चीज़ें होती हैं। तो सब इकट्ठा होकर इस मेले में शामिल होकर इस मेले में करते हैं, इस आयोजन किया जाता है। चाहे वो फिर एक सामूहिक तौर पर हो या फिर सरकार द्वारा जो है सरकार द्वारा कोई मदद की गई हो, उस मेले को लेकर या फिर राज्य स्तर पर जो है चीज़ों की व्यवस्था की जाए। सरकार के तहत। तो ऐसे जो बड़े कार्यक्रम्स होते हैं या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं वाक़ई, वो सब मेले के तहत भी ऐसा हम कह सकते हैं कि आ जाती है, जैसा मैं समझती हूँ। बाकी उतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, उतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है। आप खुद समझ सकते हो कि मेला क्या है। सबकी अपनी-अपनी सोच है, जैसा आप सोचना चाहें, जैसा आप समझते हैं या हम अपने बड़ों से सुनते आते हैं। तो यही है कि एक जगह पर जो है लोगों का भीड़ इकट्ठा होनी, अलग-अलग, अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग राज्य से, अलग-अलग क्षेत्र से जो है लोग शामिल होते हैं, वो कहलाता है मेला। उसमें जो है तमाम तरह की चीज़ों का आयोजन किया जाता है, हर तरह की चीज़ें जो हैं शामिल होती हैं, खिलौने वगैरह, कपड़े और घूमना-फिरना इत्यादि। या फिर कोई प्रोडक्ट आया है, कोई स्कीम लॉन्च हो रही है, तो उसका जो है उसके बारे में लोगों को बताना, कुछ चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणस हो गए, ऐतिहासिक चीज़ों को जीवित रखना, उस अवसर पर आयोजन किया जाता है। किसी एक ख़ास समय में निर्धारित समय या तिथि भी हो सकती है, कोई एक चुनिंदा स्थान भी हो सकता है और अलग-अलग सीमित, असीमित क्षेत्रों में इसका जो है आयोजन किया जा सकता है। तो ये जो है मेला एक मेल-मिलाप का ही हम ऐसा कह सकते हैं कि उत्सव या शुभ अवसर या फिर कोई प्रोडक्ट है, कोई व्यापारियों का मेला हो गया, ये भी कह सकते हैं। किसी भी स्कीम को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर या ऐतिहासिक चीज़ों को जीवित रखने के लिए सांस्कृतिक मान्यताएँ, धार्मिक चीज़ें जो हैं, कल्चर हो गया, लोगों के कल्चर को बढ़ावा देना, उस संस्कृति को जीवित रखना, अंतः तक, आगे तक ले जाना, लोगों को बताना, जानना, समझाना, ये सब जो चीज़ें हैं उसमें शामिल हो जाती हैं। और हम ऐसा कह भी सकते हैं कि किसी स्थान पर, किसी तिथि पर, किसी दिनांक पर मतलब जो हम दिन कह सकते हैं, एक वक़्त होता है उसका। तो उस हिसाब से जो है चीज़ें चलती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं और यह सीमित, असीमित दोनों हो सकती हैं, समय के अनुसार। और कुछ ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, कुछ परंपराएँ होती हैं जो कि कुछ बदलती हैं, कुछ नहीं बदलती हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ वहीं पर जो है ठहर जाती हैं। तो ये आप पर, हम पर, खुद पर और समय पर जो चीज़ें चलती रहती हैं, स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये कोई एक फ़िक्स चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक जो है, एक वक़्त के लिए वो उसी पर जो है थम सी जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो उसी जगह पर ठहरी हुई रहती हैं, लेकिन कुछ वक़्त, कुछ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हो पाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेला क्या है और तो आप समझ सकते हैं कि मेला क्या है और आइए आपकी सोच, आपकी समझ पर निर्भर करता है कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं। सबके बताने का, सोचने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। तो मैंने थोड़ी-सी कोशिश की कि मेला क्या होता है बताने की। और और अभी कुछ दिनों से जो है त्रिवेणी संगम मतलब कि 3 नदियों का संगम या तट हम ऐसा कह सकते हैं या फिर घाट, एक तालाब जहाँ पर अभी जो है त्रिवेणी संगम हम उसे कह सकते हैं कि 3 नदियों का संगम गंगा, जमुना, सरस्वती
यह 3 जो नदियाँ अलग-अलग जो है स्थानों से आकर एक जगह पर एकत्रित होती है, इनका जो पानी इकट्ठा होता है एक जगह पर, इसे 3 नदियों का संगम कहा जाता है। और ये जो महाकुंभ का आयोजन ये 4 तीर्थ स्थानों पर किया जाता है, 4 जगहों पर इसका आयोजन किया जाता है। एक है प्रयागराज, एक है हरिद्वार और उज्जैन और नासिक। ये तीर्थ स्थल जो है 4 स्थान 4 जगह हैं जहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी में जो है इस आयोजन किया जाता है मेले का और उज्जैन में शिक्षा नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में संगम जो है त्रिवेणी संगम जिसे हम कह सकते हैं कि गंगा जमुना और पौराणिक सरस्वती का जो संगम है इस मेले का आयोजन जो है कुंभ का आयोजन इस नदियों पर किया जाता है और ये चारों तीर्थ स्थल भारत में मौजूद है। तो इससे पहले मैं ये बताऊं कि महाकुंभ को लेकर अगर मैं बात करूँ तो लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेला होता क्या है। तो ये रही मेले की बात, अभी तो वक्त नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ और चीज़ों को सीखने की जो मैं समझती हूँ, तो अभी के लिए इतना काफ़ी था। इतना वक्त तो है नहीं कि मैं महाकुंभ के ऊपर जो है बात को बता पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं महाकुंभ को ठीक से समझा पाऊँ और जैसा मैं सोचती हूँ। तो अभी तो वक़्त है नहीं, लेकिन कल या फिर आने वाले कुछ वक़्त पर अगर टाइम मिला, समय रहा तो मैं इसको जो है महाकुंभ के ऊपर बताना चाहूँगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी था।